तो क्वेश्चन क्या गिवन है, कैलकुलेट द मोल परसेंटेज, क्या निकालना हम लोग को, मोल परसेंटेज ऑफ CH3OH एंड H2O रिस्पेक्टिवली, अलग अलग निकालना है, CH3OH और H2O रिस्पेक्टिवली इन 60% by mass aqueous solution of CH3OH। मोल परसेंटेज निकालना है किसका, CH3OH का और H2O का मोल परसेंटेज, और कितना दिया हुआ है, 60% बाई मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CH3OH। बनाओ इसको, क्या करना है सोचो, बिना सॉल्यूशन देखे, अपना अपना पहले दिमाग लगाना है। हाँ लिख लिए सवाल। ठीक है बनाओ, सोचो, अभी से पहले ही बताए थे हम कैसे निकालना है इसको। पहले हम लोग निकालेंगे मोल्स CH3OH का और मोल्स ऑफ वाटर। फिर निकालना हम लोग को मोल परसेंटेज, तो मोल्स ऑफ CH3OH अपॉन में मोल्स टोटल। फिर H2 के लिए लिखेंगे तो मोल्स ऑफ H2 अपॉन में मोल्स टोटल।
चेयर ये शिफ्ट हो जाओ। देखो इससे नहीं बनाया, ध्यान दो। ठीक है, बता रहा हूँ। 60% बाई मास इक्वल सोल्यूशन ऑफ CH3OH। इसका कहने का मतलब क्या है? CH3OH इक्वल सोल्यूशन लिया गया है। इक्वल मतलब कि वाटर के साथ, वाटर यहाँ सॉल्वेंट यूज किया गया है। और 60% बाई मास मतलब कि 60 ग्राम ऑफ CH3OH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। जब भी परसेंटेज का बात आए, 60%, 50%, 40% जो भी आए, क्या करें हम लोग? इतना समझना है कि 40% लिखा हुआ था 40 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम द सॉल्यूशन, 60% लिखा हुआ था 16 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम द सॉल्यूशन। तो CH3OH कितना प्रेजेंट है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है 60 ग्राम। तो अब इसका मास दिया हुआ है कि 60 ग्राम मास हो गया, तो मोल्स कैसे निकालेंगे हम लोग? मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास इसका कैलकुलेट करो। CH3OH का 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1, तो 12 3 16 पर 15 15 1 16 16 16 32, 32 ग्राम हो गया मोलर मास। कैलकुलेट करेंगे 1.875 आएगा इसका आंसर। उसी तरह वेट ऑफ H2O, अगर 60 ग्राम CH3 प्रेजेंट 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो सॉल्वेंट कितना होगा? 40 ग्राम, है ना? 40 ग्राम, तो 40 ग्राम। अच्छा, एक चीज पे ध्यान दो, इसमें ना सॉल्वेंट जो है मेरा, सॉल्वेंट कम नहीं लिए हम लोग, सोल्यूट है H2O, सोल्यूट H2 है। सॉल्वेंट सॉल्वेंट जो है ना CH3OH है, जो जिसका अमाउंट कम वो क्या हो गया? सोल्यूट। जिसका अमाउंट ज्यादा वो क्या है? सॉल्वेंट। यानी कि यहाँ बेसिकली CH3OH जो है सॉल्वेंट है मेरा, ये सॉल्वेंट वर्क कर रहा है। तो H2O कितना है? 40 ग्राम। 40 ग्राम अपॉन में मोलर मास 18, कैलकुलेट करें इतना आएगा। हम लोग को निकालना है मोल परसेंटेज ऑफ CH3OH का, तो मोल्स लिखे इसका कितना? 1.875 अपॉन मोल्स टोटल, इसका ऐड करेंगे मोल्स और इसका मोल्स ऐड करेंगे इनटू 100, आइए परसेंटेज। अच्छा आप देखो, एक क्वेश्चन क्या था, 1 मोलर सॉल्यूशन। हम लोग पढ़े थे मोलरिटी के अंदर, मोलरिटी किसको बोलेंगे? जब हम लोग मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, है ना? मतलब ये वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर, तो बोल रहे ए मोलर सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि 1 मोलर का बात हो रहा है, एक मोलर सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तभी तो 1 मोलर बनेगा वो, अगर मोल्स का वैल्यू 1 रहेगा तभी। यानी वॉल्यूम सॉल्यूशन लीटर कितना होना चाहिए? 1 लीटर में होना चाहिए, तभी तो 1 मोलर बनेगा वो। दो एम लिखा हुआ रहे या फिर मोलर लिखा रहे, 1 मोलरिटी, इसको एम 1 एम लिख सकते हैं। सेमी मोलर मतलब कि हाफ, डेसी मोलर मतलब 1/10, सेंटीमोलर मतलब 1/100। अगला क्वेश्चन क्या है? 20.6 ग्राम NaBr is dissolved in 500 solution. What is the molarity of the resulting solution? जो NaBr है, इसमें क्या क्या दिया हुआ? मास दिया हुआ है। सबसे पहले हम लिखते हैं क्या क्या गिवन है, तो मास NaBr का लिखा हुआ है M2, सॉरी वेट W2 लिखो इसको, नहीं तो मोलर मास हो जाएगा ये। वेट W2 करके लिखेंगे, कितना दिया हुआ? 20.6 ग्राम इज डिजॉल्व इन 500 ml सॉल्यूशन। यानी वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम 500 ml। हम लोग निकालना क्या है?
व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, मोलारिटी एम, एम कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला पढ़े हम लोग, मोल्स ऑफ सॉलिड अपन वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर, पर यहाँ पर दे रखा है एमएल में, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, मास हो गया, मोलर मास 103 निकाले कैलकुलेट करके, सोल्व करें 0.5 मोलर, 0.4 मोलर, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HNO3 इज रिक्वायर्ड, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HNO3 इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 400 ml सॉल्यूशन ऑफ 0.2 मोलरिटी HNO3, हाउ मेनी ग्राम्स, यानी कि क्या पूछ रहा है हमसे, मास, मास पूछ रहा है, हाउ मेनी ग्राम्स, W2 निकालना है, क्या दिया है, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर वॉल्यूम सॉल्यूशन कितना दिया रखा है 400 ml, और मोलारिटी दिया रखा है बड़ा M 0.2, जब ये दे रखा है तो हम पढ़ा है ना मोलारिटी फॉर्मूला, मोलारिटी इक्वल टू मोल्स अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर, हमको मोल्स निकाल, क्या निकालना है हमको, हाउ मेनी ग्राम्स, तो मोल्स का क्या फॉर्मूला होता है, ऊपर में लिखेंगे हम लोग W2 अपॉन में M2 मोलर मास है ना, इंटू V इन लीटर। अब हमको निकालना मास, क्या निकालना है, ये मास निकालना है, तो शिफ्ट करेंगे M2 को इधर, मोलर मास इधर शिफ्ट करेंगे, वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर को इधर शिफ्ट करेंगे, पर हम लोग को दे रखा है 400 ml, इसलिए यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, करेंगे ना। अब क्या करना है, किसको शिफ्ट करना है हम लोग को, मोलर मास को शिफ्ट करना है, और जो ml में दे रखा है इसको, और 1000 को नीचे लाएंगे, देखो ये चीज लिख दी हम लोग यहाँ पे, तो ऊपर में क्या निकल जाएगा मेरा, तो क्या मास निकाला था ना, हाँ तो देखो मोलर मास इंटू वॉल्यूम ml किए, देखो ये M2 है ना, M2 इंटू वॉल्यूम इन ml, अच्छा पहले मोस, यहाँ देखो वही चीज किया हुआ है, देखो हम निकालते हैं, मोलारिटी कितना दे रखा है 0.2, मोलारिटी 0.2 दे रखा है, बराबर वेट मास ऑफ द सॉल्यूट निकालना है ना, और M2 मोलर मास कितना निकला है 63, और ये वॉल्यूम कितना है 400, वॉल्यूम कितना है 400 इंटू 1000, यहीं से काट लो पहले, इसको सिंप्लीफाई कर लो, अब इसको शिफ्ट करो इधर, कितना आएगा ये, इसको इधर शिफ्ट करेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 0. अच्छा ठीक है बाद में काट लेंगे इसको, 0.2 इंटू 63 इंटू 4 अपॉन में 10 बराबर में W2, यही है, कितना आएगा 5 50 63 चौका कितना हो गया 36 बराबर 2 हासिल 24 25 252 50 250 2.040 20 5.04 ग्राम, आया समझ में। अच्छा अब देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, फाइंड आउट द मोलैरिटी ऑफ 60% वेट बाय वेट H2SO4 जिसका डेंसिटी दे रखा है, तो क्या क्या दे रखा है हम लोग को, पहले तो देखेंगे हम लोग 60% वेट बाय वेट, हम लोग निकालना क्या, फाइंड आउट द मोलैरिटी, यानी कि एम निकालना है, क्या निकालना है, एम निकालना मोलैरिटी, 60% वेट बाय वेट H2SO4 मतलब कि 60 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, हाँ 60 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, जिसका डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी कितना दे रखा है हम लोग के पास, डेंसिटी बराबर 1.96 ग्राम पर ml, तो हम लोग क्या निकालना है मोलारिटी, जिसमें डेंसिटी दे रखा है और मास दे रखा है,
सोल्यूट का 60 ग्राम, प्रेजेंट कितना में है 100 ग्राम तो सोल्यूशन में। तो मास जब दे रखा है तो मोल्स निकाल सकते हैं हम लोग यहाँ से, मास दे रखा है मोल निकलेगा ना, मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोल्स निकल गया। और डेंसिटी दे रखा है उसे वॉल्यूम कैलकुलेट किया जा सकता है, डेंसिटी क्या जा सकता है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इन सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ये इसका, ये तो डेंसिटी किसका दे रखा है सॉल्यूशन का दे रखा है, डेंसिटी किसका दे रखा है सॉल्यूशन का। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन निकालना है हमको, तो वॉल्यूम को इधर शिफ्ट करेंगे डेंसिटी को नीचे लाएंगे, तो मास अपॉन डेंसिटी, मास टोटल कितना दे रखा था 100 ग्राम ऑफ H2 सुपर 100 अपॉन में 1.96, इससे वॉल्यूम निकल जाएगा हम लोग का, वॉल्यूम निकल गया और मास मोस दिया हुआ हम लोग के पास, मोस निकाले से मोस अपॉन वॉल्यूम पोलैरिटी निकल जाएगा। देखो मास कितना हो गया 60, मोल्स इसमें कितना होता है H2SO4 का 98 इंटू 1000 100 अपॉन 1.96, सॉल्व करेंगे 12 मोलर, मोलैरिटी आ गया। इसमें क्या देखा वाइट वॉल्यूम ऑफ 0.8 मोलर सॉल्यूशन कंटेन्स 100 मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट, 100 मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट। तो हम लोग क्या पहले फॉर्मूला पढ़े थे मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट इक्वल टू m इंटू v, पढ़े इससे पहले। तो 100 मिलीमोल्स ऑफ सोल्यूट 100, मोलैरिटी 0.8 और क्या निकालना हम लोग को वाइट वॉल्यूम, तो v निकालना है, सोल्व करेंगे 1.125। अच्छा हाँ ये उड़ गया है, इसको नीचे लाएं, उड़ मतलब डेसिमल हटा के ये तब 125 से मिला रहा है। अगला दो टर्म क्या है कंसंट्रेशन टर्म में मोलैलिटी पढ़ना हम लोगों को, मोलैलिटी के अंदर में जैसे मोलैरिटी पढ़े थे उसी टाइप का सिमिलर थोड़ा कॉन्सेप्ट है, पर इसमें बात करेंगे ये सॉल्वेंट का बात करेंगे और किसमें केजी में। अब देखो मोलैलिटी इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, वहां पर हम लोग बात कर रहे थे 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, तो मोलैलिटी के अंदर किसका बात करेंगे 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, किसका बात होगा सॉल्वेंट का, ये थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। वहां क्या था सॉल्यूशन लीटर में, यहाँ क्या है केजी में सॉल्वेंट, फॉर्मूला उसी तरीका से है मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन में मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। देखो W2 अपन में मोलर मास सोल्यूट का इंटू W1 केजी, W1 मतलब कि केजी सॉल्वेंट का मास, नहीं आएगा नहीं आएगा इधर आज नहीं आएगा। अब यदि ग्राम में दे रखा रहेगा, यदि ग्राम में दे रखा रहेगा तो ऊपर में क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, जिसे ml में दे रखा था उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ऊपर में इसमें भी 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि केजी बना रहे मेरा यूनिट। अब देखो क्वेश्चन क्या है व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन 20 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 120 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि देखो वेट ऑफ द सॉल्यूट कितना दे रखा है 20 ग्राम प्रेजेंट इन 120 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि वेट W1 कितना दे रखा है, सॉरी W1 नहीं, W1 सॉल्यूशन का देखो क्या दे रखा है मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूशन 120 ग्राम, मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना 120 ग्राम। और निकालना क्या हम लोग को मोलैलिटी, मोलैलिटी निकालना है छोटा m, इसको लिखते हैं हम लोग, ठीक है। क्या निकालना है हम लोग को मोलैलिटी निकालना है, तो मोलैलिटी निकालना है जिसका मतलब फॉर्मूला क्या पढ़ा थे हम लोग मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इनटू वेट ऑफ द सॉल्वेंट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट
180 ग्राम 120 ग्राम लिख सकते हैं यहाँ पे। वेट ऑफ द सॉल्यूशन दे रखा है वो, देखो 120 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। इसे हम लोग को निकालना पड़ेगा सोलवेंट का। सोलवेंट कैसे निकालेंगे? अगर सॉल्यूशन दे रखा है 120 ग्राम, सपोज एक मेरा सॉल्यूशन डिब्बा है, टोटल सॉल्यूशन का 120 ग्राम है और सोल्यूट कितना लिया हुआ है? 20 ग्राम। कितना लिया गया? 20 ग्राम। तो सोलवेंट इससे कितना होगा? दोनों मिला के सोल्यूट प्लस सोलवेंट मिला के होता है सोल्यूशन, होता है ना। तो सोल्यूट और सोलवेंट के मिलाएंगे तब सॉल्यूशन बनेगा, यानी कि सोल्यूट 20 ग्राम दे रखा है, सोलवेंट निकालना है बराबर कितना, सॉल्यूशन कितना दे रखा है? 120 ग्राम। तो सोलवेंट कितना हो गया मेरे पास? सोलवेंट कितना हो गया? 100 ग्राम। इसलिए हम लोग यहाँ पुट क्या करना है? 100 ग्राम, ना कि 120 ग्राम। वेट ऑफ द सोलवेंट, वेट ऑफ द सोलवेंट। और यहाँ पर ग्राम में था 100 ग्राम, इसके कारण क्या किया हम लोग ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई किए। यदि 120 केजी लिखा हुआ रहता तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ता। सॉरी, अगर 100 केजी लिखा हुआ रहता यहाँ पे तो 1000 से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ता। बस में आ रहा है, सोल्व करेंगे, मोलैलिटी निकल गया ये। चलो एक क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो, इसमें क्या है। पहले वो लिख लो, ये वाला ऊपर वाला, ये सब लिखो पहले, उसके बाद ट्राई करना। ये लिखना है ना, ये लिख लिए थे वाला। हाँ? चलो लिखो लिखो। बहुत नीचे आ जाएंगे यार फिर। चलो लिखो एक बार। साथ साथ लिखा भी करो तुम लोग, से कुछ समझ में आ गया थोड़ा फास्ट लिखो, मुझे समझ में आ रहा है धीरे धीरे लिखना स्टार्ट कर दो।